अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्त जब भी कॉल करते हैं तो सबसे पहले ये कहते हैं कि घर कब आ रहे हो, और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए एक वीज़ा निकालो, या जब आप घर आओगे तो हमारे लिए एक वीज़ा लेते आना। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर वीज़े तो फ़िलहाल बंद हैं। आगे चलते हैं कि किसी दूसरे मुल्क में बहुत सारे दोस्त, यार दोस्त, भाई, जानने वाले, आन जान यही बोलते हैं कि हमने पैसे वीज़े के दिए थे और जो है ना वीज़े के पैसे अब वापस नहीं हो रहे। मैं कहता हूँ, उन भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि जब आप जिससे भी वीज़ा ख़रीद रहे हैं उनको आपके ऊपर एक पैसे का भरोसा नहीं है, तो फिर आपने उसको पैसे कैसे दे दिए? मिसाल के तौर पर एक दोस्त ने मेरे को फ़ोन किया कि फ़लाँ दोस्त जो है ना फ़लाँ मुल्क में रहता है, उसने बोला मैं आपकी तरह वीज़ा भेज रहा हूँ, तो आप ऐसा करें कि हमारे इस अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफ़र कर दें। तो जनाब ने ट्रांसफ़र कर दिए। अब 1 महीना गुज़रा, 2 महीने गुज़रे, 10 महीने गुज़रे, 15 महीने के बाद बोलते बस निकाल रहे हैं अभी वीज़ा, बस अभी आपका वीज़ा निकलवाते हैं और अभी आपको जो है ना बुलवाते हैं। अब वो इस लालच में बैठा हुआ है। मैं कहता हूँ, अगर वही 5 लाख किसी बिज़नेस में लगाता तो वो 15 महीने में उसका बिज़नेस बहुत ऊपर चला जाता। जब आपको और आपके उस दोस्त को आप पर 1 सेकंड का और 1 पैसे का भरोसा नहीं है, तो फिर आपने उस पर कैसे भरोसा किया? मैं इधर बैठा हूँ ना, मैं अभी आपको कॉल करूँ कि हाँ मेरे पास 15 वीज़े हैं, आप ऐसा करें 3-3 लाख रुपए जमा कराएं, तो यकीन करें सब जमा करा देंगे, 15 के 15 बंदे जमा करा देंगे। और ये नहीं पूछेंगे काम क्या है, कब आना है, कब जाना है, बस पासपोर्ट की तस्वीर लेंगे और मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे और 3-3 लाख को मेरे अकाउंट में भेज देंगे। भाई वीज़ा इतना आसान नहीं होता भाई। आप कोई भी वीज़ा खरीदें, विजिट वीज़ा खरीदें, वर्क वीज़ा खरीदें, इतना आसान नहीं होता। उससे पहले आप थोड़ा सोचें, समझें और किसी बड़े से राब्ता करें और उसको आगे करें, तब जाकर ये मालूमात होती है और तब जाकर इंसान कामयाब होता है। ये नहीं कि बस थोड़ा सा जो है ना मालूमात हुई कि यार मैं दिमाग बन गया कि भाई मैंने जाना है दुबई जाना है, या मैंने जाना सऊदी जाना है, या कतर जाना है, या मलेशिया या इंडोनेशिया जाना है, चल भाई वहाँ का जाना वीज़ा निकलवाया, और कभी तो वीज़ा खलास हो गया, कभी तो ख़त्म हो गया, वीज़ा निकला ही नहीं, कंपनी भी आपको जाना रिजेक्ट कर रही है, चलो अभी खलास, पैसे भी ख़त्म, वीज़ा भी ख़त्म। आप उस चीज़ को पहले सोचें, वहाँ के रिहायशी से आप रब्ता करें जो 8 साल से 5 साल से रह रहा है, और उसे कहें कि मैं उधर ही पहुँचकर आपको पैसे अदा करूँगा। हम लोग मदरसे में पढ़ते थे तो हमारे उस्ताद, ये तो तकरीबन 2014 और 15 की बात है, हमारे उस्ताद जो ना मैं फरमाया करते थे कि आप उम्रे पे जा रहे हो, हमारे साथ दोस्त जा रहे थे उम्रे पे, वो कहते थे कि आप उम्रे पे जा रहे हो, पैसे जहाज में बैठने से 4-5 घंटे पहले देना। उसको बोलो अगर आपके अंदर हिम्मत है तो हमारे वीज़े लगवाओ, टिकटें भी लगवाओ, हर चीज़ लगवाओ, हम 4 घंटे घर से जब निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ, हम पैसे उस टाइम देंगे। बताओ, मतलब वो इतनी डराते और इतनी धमकाते थे, कहते थे कि तुम्हारे पैसों से लोग जो है ना पता नहीं क्या कुछ करते हैं, और तुम्हारे पैसों से जो है ना क्या कुछ बन जाते हैं, आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं 15 बंदों को बोलूँ कि मेरे पास वीज़े हैं और अब 3-3 लाख जमा करें, बगैर 2-2 लाख इधर ही आकर दें, तो अब 5 तिरियाँ 45, 15 तिरियाँ 45, अब 45 लाख तो मेरे पास आ गया। अब मैं 45 लाख का कोई भी कारोबार खोल सकता हूँ, अब मैं कोई भी बिजनेस बना सकता हूँ। और फिर इन बेचारों को आज और कल, आज और कल, आज और कल किसी कंपनी का स्टैंप लगा दिया, चल भाई आपका 3 लाख ज़ाया हो गया, आपका वीज़ा नहीं आया, आपके पासपोर्ट पर कोई है और आपके जो है शनाख्ती कार्ड पे कोई FIR दर्ज है, कोई इस तरह कोई उस तरह करते करते सब मिलिया मेट कर दिया, चल भाई। फिर बाद में रोते रहते हैं यार वो हमारे पैसे कहा ये हो ये हो गया। ओ भाई, पहले आप सोचें, पहले आप समझें, पहले आप अंदर थोड़ा हुनर लें, तब जाकर वीज़ा ख़रीदें। यहाँ पर वीज़े ऐसे जो है ना पड़े नहीं होते शॉप पर कि जय गया और जो है ना सिगरेट की तरह या मावे की तरह या घी और ऑयल की तरह बस उठाया, पैसे दिए, उठाया और जेब में डाला और घर लेके आ गया, बस ये हो गया। इस तरह नहीं होता भाई।
यहाँ पर बहुत बड़ी जो है ना कुर्बानी देनी पड़ती है और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाकर जो है ना चीज़ मिलती है और तब जाकर जो है ना वीज़ा मिलता है और जो है ना इंसान को थोड़ी नॉलेज आती है। मैं आप भाइयों से तो गुजारिश करता हूँ कि वीज़ा लेने से पहले पहले उस मुल्क का वीज़ा भी मालूम कर लें कि वहाँ का वीज़े जारी हैं, वहाँ के वीज़े खुले हुए हैं, ओपन हैं या बंद हैं। पता होता नहीं है कि वहाँ पर बैन लगा हुआ होता है वीज़ों का और हम लोग जो है ना पैसे जमा करा रहे होते हैं। अभी एक मेरा दोस्त है, कहता है कि मैंने 4000 दिरहम ज़ाय किए वीज़े निकलवाने में, कि उसका वीज़ा नहीं निकला और 4000 दिरहम ऐसे किया। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, मैं उन भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपसे कोई पैसे भी नहीं मांग रहा और ना मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, और ना मैं जब पाकिस्तान आऊँगा, मैं भी आने वाला हूँ पाकिस्तान, और ना मैं जब पाकिस्तान आऊँगा ना ही कोई वीज़े उठा कर आऊँगा। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि जिसको भी आप पैसे दें, पहले उससे आप ये मालूमात करें कि हमारा वीज़ा किस चीज़ का है और किस कंपनी का है, और हम उधर ही आकर आपको वीज़ा देंगे, वो पैसे देंगे, सॉरी, आप हमारे लिए वीज़ा निकलवाओ, हम यहाँ से जहाज़ की टिकट खरीदेंगे, हम वहाँ पर पहुँचेंगे, उधर उतरते ही आपको पैसे मिल जाएंगे। ये होता है आसान तरीका, और ये जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है। अभी मैं अपने करीबी दोस्त को आजमाया, मैंने बोला आपका वीज़ा निकला है, पैसे, उसने बोला पैसे मैं कल आपकी तरफ भेज रहा हूँ। इसी तरह एक मेरा दोस्त है, वो कहता है कि मेरे को 18 महीने हो गए हैं किसी मुल्क का वीज़ा दिए हुए, 3 लाख दिए हुए हैं अभी तक, वो बोल रहा है कि हाँ बस कुछ दिनों में निकल जाएगा। और ये भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिस तरह डॉक्टर जाकिर नायक साहब से किसी ने सवाल किया, बोला 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, वो बोलते हैं 2 सेकेंड क्या, वो बोलते हैं कि हमारी महाभारत में 1 सेकेंड को 1 घंटा बोलते हैं। और बताओ, और हम जो है ना कोशिश में लगे हुए हैं, बस कुछ दिनों में, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बस 18 महीने 2 साल गुजर जाते हैं, ये कुछ दिन है। यकीन करें, पैसे जिसने दिए होते हैं ना और उसको चक्कर आ रहे होते हैं कि बस मैं अभी निकलूं यहाँ से, और वो काम भी नहीं करता। कितने भाई फारिग बैठे होते हैं हाथ पे हाथ रख कर, बस अभी वीज़ा आएगा जाऊँगा, अभी वीज़ा आएगा जाऊँगा, कोई किसी कंपनी में भी नहीं लग सकता और कोई काम भी नहीं कर सकता, टेंशन में कि बस कल वीज़ा निकल रहा है। मेरा अपना करीबी रिश्तेदार, उसने ज़मीन बेची और जो है ना पैसा जमा करा दिए, 15 महीने बदले 16 महीने वीज़े के पीछे भाग भाग पर, कभी क्या करवा रहा है, कभी फिंगर करवा रहा है, कभी टेस्ट करवा रहा है, कभी काला यरकान, कभी पीला यरकान, कभी सफ़ेद यरकान, कभी कौन सा यरकान, कभी चिट्टा यरकान, कभी क्या, ये यरकान निकल रहे हैं, बस वो यरकान का इलाज करवा रहा है जी। अल्लाह के बंदे, ये डॉक्टरियाँ बाद में होती हैं, डॉक्टरियाँ बंदा पास हो जाता है, डॉक्टरियों का इतनी मामला नहीं होता, इतनी डॉक्टरी पर तवज्जो नहीं देते। बस आपका वीज़ा क्लियर होना चाहिए, आपकी कंपनी क्लियर होनी चाहिए, आपकी कंपनी पर कोई चीज़ लागू नहीं हो, बस फिर कोई टेंशन ही नहीं है। आपकी कंपनी बस वीआईपी कंपनी होनी चाहिए, आपकी कंपनी फेवरेट कंपनी होनी चाहिए, फिर आपके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। बोलते हैं जी खाली पेट जाएंगे, हम तो खाना फुल खा के गए थे, हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ। कहते जी खाली पेट गए जाना और जाना माल्टे खाते जाना और लस्सी पीते जाना और इस तरह करना, सुबह सुबह बगैर जो है ना खाली पेट लस्सी पीना और माल्टे खाना और इस तरह का जो है ना जूस पीना, बस बस गर्माइश नहीं हो, ये क्या होता है पता नहीं। वो भाई कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, बस सिर्फ कंपनी क्लियर होनी चाहिए, बस इंसान क्लियर होना चाहिए, बस दिल क्लियर होना चाहिए, आप लोगों की दुआ क्लियर होनी चाहिए बस। बहरहाल आप जब भी कोई वीज़ा ख़रीदें, जब भी किसी से वीज़ा पकड़ें, आप उनसे ये दरख्वास्त करें कि आपको अगर हमारे ऊपर एतमाद है तो आप हमारा वीज़ा निकलवाएं, नहीं है तो अल्लाह हाफिज़, ओके। पैसे जमा ना करवाएं बस। ये जो पैसे जमा करवाने वाली कहानी है ना, ये हमारे को समझ नहीं आती कि भाई पहले पैसे जमा कराओ, किस चीज़ के भाई, वीज़ा निकला नहीं है, पासपोर्ट आपके पास आया नहीं है, पैसे जमा कराओ। बस मैं भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले अपना वीज़ा निकलवाएं, पहले जहाज़ की टिकट ख़रीदें, फिर वहाँ पर जाकर आप पैसे दें, फिर जो ना अच्छा लगता है। या फिर ऐसा करें कि आपके पास 5 लाख का वीज़ा है तो आप उसे 1 लाख रुपये दें, बोले 4 लाख उधर ही आकर देंगे, फिर भी समझ में आता है। अब 5 का 5 दे देते हैं, वो फिर अपने काम में लगा देते हैं, वीज़ा निकलवाते नहीं है, बस हम लोग फंसे रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, जिसकी वजह से ना हम आगे बढ़ सकते हैं ना हमारी नस्ल आगे बढ़ सकती है। बस नस्ल दर नस्ल इस तरह चलते आ रहे हैं और गुजरते आ रहे हैं, और जो है ना बस हम
अल्लाह पर भरोसा कर लेते हैं, बेशक अल्लाह हमें इसका अजर देगा, इसका बदला देगा। पर इस टाइम तो हम लोग जो है ना गरीब हो गए, इस टाइम तो हमारे पास खाने के पैसे तो नहीं है। हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला हर इंसान पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला जो है ना ये नहीं चाहते कि जो है ना आपके ऊपर जुल्म हो और आप जो है ना लुट जाएं। बहरहाल हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। फिर बाद में हम लोग अल्लाह ताला को शिकवा करते हैं कि या अल्लाह तो भी हमारा साथ नहीं देता, नाउज़ बिल्लाह। ये बात गलत है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।